बहुत टाइम हो गया यार। और ये जो है ना, कितनी बार हमको लग रहा है 3 से 4 बार, उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि हम बार बार स्टार्ट करते थे कि चलो आज रिकॉर्ड करते हैं, चलो आज रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के 10 मिनट 20 मिनट इतना दूर जाने के बाद हमको बीच में फिर से इसको रोकना पड़ जाता था। कोई कारण होता था, कुछ आ जाता था, कहीं जाना हो जाता था। ये तरह तरीके से प्रॉब्लम्स आते ही रहते थे। अभी भी देखो साइड से साउंड आ रहा होगा कुछ बाइक वाइक्स का। बहुत ज़्यादा इशू, बीच में कुछ फेस्टिवल्स आ गए और मेरे पहले वीडियो डालने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हुए यार। लेकिन आज ये कमिटमेंट है कि भाई बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं ना। बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों ने पहला वीडियो जो है उसमें क्या करा था, बेसिकली चैप्टर 1 के जितने भी PYQ थे उसको देखा था। आज जो है ये लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो 2 जो होगा वो चैप्टर 1 के कंटेंट पे होगा और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एथिक्स है अपना। ठीक है, तो चैप्टर 1 अपना है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों को ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, तो सबसे पहले हम लोगों को यही समझना चाहिए ना कि एथिक्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ एथिक्स। ठीक है, तो 2-4 डेफिनेशन है, भले हैं हम लोगों को एग्जाम में तो अगर कभी आए तो हम लोगों को लिखना तो एक ही होगा, लेकिन हम लोग 2 से 4 जान जाएंगे और लिखेंगे एक कोई को। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एक्शन। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉन्गफुलनेस एंड द राइटफुलनेस। ठीक है, कोई भी ह्यूमन है, उस ह्यूमन के मतलब हम सब लोग हैं, हम किसी भी इंसान के उसके एक्शन को पढ़ रहे हैं। उसके एक्शन को पढ़ रहे हैं, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि कोई गलत नज़रिए से उसको देख रहा है। वो जो कर रहा है उसके वो कर रहा है, वो किसी के नज़र में वो गलत होगा काम, किसी के नज़र में वो काम सही होगा। तो हम स्टडी जब कर रहे होते हैं किसी भी ह्यूमन के एक्शन को, ठीक है, तो कहाँ से, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉन्गफुलनेस एंड द राइटफुलनेस, कि काम वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इस नज़रिए के साथ जब हम देख करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसको उसके बिहेवियर को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ हम एथिक्स को जान रहे हैं, उसके एथिक्स को। अगर वो सही कर रहा है तो हाँ चलो एथिकली वो राइट है। ठीक है, अगर वो गलत कर रहा है तो हम कह देंगे कि नहीं, वो इंसान एथिकली गलत काम कर रहा है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो हम एथिक्स को ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन एक्शन को पढ़ना और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना बात सिमिलर है। ठीक है, अगर हम लोगों को थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन करना हो तो हम एथिक्स को कह सकते हैं कि ये मीन्स वर्सेस एंड है। अभी मीन्स वर्सेस एंड क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है जरिया, जरिया रास्ता हो सकता है, और एंड का मतलब होता है एंड, जहाँ हमें पहुँचना होता है, गोल होता है, या जो कोई काम हम डिटरमाइन करके रखे होते हैं कि हाँ हमें ये करना है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ है कि वो ऐसा डिटरमाइन करके रखा है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो उस काम तक करने के लिए जो आपने मीन्स इस्तेमाल करा है, मीन्स मतलब वो रास्ता जो इस्तेमाल करा है, वो रास्ता सही रास्ता है या गलत रास्ता है। ठीक है, मतलब आप किसी को गलत करके वो काम कर रहे हो, या फिर वो काम से किसी को हार्म नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, किसी का भलाई करने के साथ वो आपका जो मीन्स है, जो एंड जो है वहाँ तक पहुँच रहे हो, तो हम कहेंगे कि हाँ मीन्स भी सही है और एंड भी सही है भाई। ठीक है, तो ये कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में भी हम आगे देखेंगे कि क्या चीटिंग करना ओके है, कि हम सब एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं। ठीक है, अपना एंड गोल एग्ज़ाम का क्या होता है कि एग्ज़ाम में एंड गोल यही होता है कि हम अच्छे मार्क्स से पास कर जाएं, टॉप कर जाएं। ठीक है, तो क्या इस एंड तक पहुंचना, हमें टॉप करना है, एंड तक पहुंचना है कि टॉप करना है या अच्छे मार्क्स लाना है, तो क्या इसके दरमियान में हम चीटिंग कर सकते हैं? चीटिंग करना हमारे लिए अच्छा होगा? तो हम तो भाई, कोई तो कहेगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि अरे टॉप ही तो करना है, मार्क्स से तो लाना है, चीटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बोलेगा भाई तुमने तो गलत कर दिया है, ये चीटिंग कर रहे हो तुम, चीटिंग कर रहे हो तो तुमने तो गलत मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें फिर गलत हो जाएंगी, तो वो मीन्स गलत हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स ये भी है कि एथिक्स है राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू। ठीक है, तुम्हें अधिकार मिला है कुछ भी चीज़, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के या कोई कहीं पर ही हो, तो तुम्हें किसी अथॉरिटी से कोई ये मिला है राइट कि हाँ तुम्हारे पास ये काम करने का अधिकार है, तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन वो काम करने का जो अधिकार मिला है, उससे वो जो चीज़ है वो क्या सही चीज़ है या नहीं है, राइट थिंग टू डू।
हमें एथिक्स ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट थिंग, अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। हमारा अधिकार है राइट टू मूवमेंट का, फ्रीडम का, स्पीच का, ठीक है। हमारा है ना भाई आर्टिकल 19 में, ठीक है, राइट टू स्पीच का है, ठीक है, स्पीच का है, एक्सप्रेशन का है। तो स्पीच का है तो क्या हम किसी को भी गाली गलौज कर रहे हैं? हाँ, किसी को भी जाकर के गाली दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। असेंबल होने का मतलब है, हमें ये भी अधिकार है कि असेंबल होना है, कहीं पे जाकर के हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो क्या हम नेशनल सिक्योरिटी का जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का बात है वहाँ जाकर के हम असेंबल होकर के अपना कुछ भी की चीज़ें कर रहे हैं क्या? ये कर रहे हैं क्या? नहीं, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू, ये भी एथिक्स है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और यही एथिक है, सही काम कर रहे हो तो एथिक्स है, नहीं कर रहे हो तो नहीं है, ठीक है। फिर से हम क्या कह सकते हैं, डू नॉट डू ऑन टू अदर्स, ठीक है। डू नॉट डू ऑन टू अदर्स, ये दोनों को ना साथ में पढ़ लो, ये और आत्मानी प्रतिकूलानी परेशानी ना समाचारे, ठीक है। ये गीता का कोट है और डू नॉट डू ऑन टू अदर्स क्रिश्चियनिटी से लिया गया। जीसस ये क्या कहते हैं कि भाई वो काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए जैसा हम नहीं चाहेंगे कि वो काम मेरे साथ हो। हम कभी अपना बुरा नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ कोई इंसान गलत करे, मेरे साथ गलत बिहेवियर करे, मेरा गलत कर दे, ठीक है। तो हमको भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए दूसरे के लिए, ठीक है। यही चीज़ था डू नॉट डू ऑन टू अदर्स, ठीक है। मतलब हम वो काम करें ही ना जो काम हम नहीं चाहते हैं कि वो काम मेरे साथ हो, ठीक है। इसे ही कहते हैं डू नॉट डू ऑन टू अदर्स या आत्मानी प्रतिकूलानी परे सामने ना समाचरे, ठीक है। ये उसके बाद एथिक्स को हम लोग और समझ सकते हैं। एथिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इथोस से। इसका मतलब होता है, इथोस का मतलब कल्चर होता है, हैबिट होता है या फिर कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं। एरिस्टोटल का जो निकोमियन एथिक्स है, ठीक है, एक किताब लिखते हैं निकोमियन एथिक्स, बुक्स है, एरिस्टोटल के जरिए लिखा गया है। उसमें कैसे एथिक्स को वो डिफाइन करते हैं, वो क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, मॉरल्स एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। पूरा जो अभी हम समझाए हैं उसी का सार है, निचोड़ है। ह्यूमन एक्शन को पढ़ना, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना, उसके हंसी की, उसकी खुशी की, उसके दुख के, इन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं और राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये एथिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमने अभी तक जाना कि एथिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में कहेंगे एथिक्स राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब एथिक्स क्या नहीं है, ठीक है, एथिक्स क्या नहीं है, इस चीज़ की जब बात आती है तो एथिक्स को हम कह सकते हैं कि एथिक्स जो है वो जस्ट फीलिंग नहीं है। जस्ट फीलिंग कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में कोई इमोशन हो गया या फिर कोई सेंसेशन हुआ, तुम्हारे दिमाग में आया विदाउट हैविंग अ क्लियर लॉजिकल रीज़न और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तुम्हारे पास वो जो थॉट आया दिमाग में, उसके पीछे किसी भी तरीके का रीज़न नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो थॉट तुम्हारे मन में क्यों आया, ठीक है। ये करने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी का भलाई होगा या नहीं होगा, किसी का हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ जस्ट आ गया है और वो चीज़ तुमने कर दिया, तो वो एथिक्स नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में वो चीटिंग का वो आया था ना अभी, चीटिंग, तो यहाँ भी एग्जाम्पल चीटिंग का, ठीक है। तो जस्ट फीलिंग नहीं है कि ये मॉरल इंट्यूशन वर्सेस रीजनिंग का बात आ जाता है, ठीक है। मॉरल इंट्यूशन मतलब कि हाँ दिमाग में कुछ आया है, ठीक है, कुछ अचानक से आया और वो कर दिए, लेकिन भाई रीजनिंग भी तो करो। रीजनिंग मतलब व्हाट, वाई, हाउ, ये करो तो पूछो तो पहले कि हाँ ये करने से एक सही होगा, नहीं होगा, गलत होगा, क्या होगा। तो बिना रीजनिंग किए हुए हमारे मन में कोई सवाल, हमारे मन में कोई डायरेक्शन आ गया, कुछ करने के लिए आ गया और हम कर दिए, तो वो एथिक्स नहीं है, ठीक है। कोई काम, किसी का मर्डर कर दिया और तुम ये कहोगे, तुमसे कोई पूछेगा कि तुमने मर्डर क्यों किया, तो तुम ये कहोगे कि मेरे दिमाग में बस आया कि हाँ इसका मर्डर कर देना है, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है, इस बेसिस पे तुम कोई काम कर रहे हो, एथिक्स नहीं है भैया, ठीक है। उसमें रीजनिंग करो, क्या वो हकीकत में सही चीज़ है या नहीं है, ठीक है। अगर उसका जवाब तुम्हारे मन में आता है कि हाँ इससे किसी का बुराई नहीं होगा, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, इससे सबका बेनिफिट होगा, वेलफेयर होगा और
मुझे भी हार्म नहीं होगा, दूसरे को भी हार्म नहीं होगा, तो हाँ चलो ठीक है, फिर ये तुम्हारा जो मॉरल इंट्यूशन था, जो अंदर अंतर अंतर मन में जो बात आया, वो ठीक है, चलेगा, ठीक है। दूसरा रिलीजन नहीं है, रिलीजन एथिक्स नहीं है, ठीक है। कैसे? देखो, रिलीजन में बहुत सारे रिलीजन में ऐसे रिलीजियस बिलीफ होते हैं, बिलीफ मतलब धारणा, ठीक है, बेस्ड होते हैं फिक्स आइडियोलॉजी पे, मे और मे नॉट बी एथिकल। कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज हर एक रिलीजन में, बीट हिंदू मुस्लिम कोई भी, सिख ईसाई, ठीक है, कुछ भी कह लो, हर एक मुस्लिम मतलब हर एक हिंदू या मुस्लिम या फिर कोई भी रिलीजन ले लो, उस रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे बिलीव्स होते ही होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो एथिकली सही नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता है, 0.1% भी सही नहीं होता है। जैसे हिंदू में ही ले लो, बलि का कंसेप्ट है ना, बलि का कंसेप्ट होता है पशु का, एनिमल एथिक्स के अकॉर्डिंगली वो गलत है, नहीं कर सकते, ठीक है, बलि देना गलत है। तो इसलिए कह रहा है रिलीजियस बिलीफ ये मान देना कि कुछ चीज़ें यहाँ फिक्स्ड आइडियोलॉजिस्ट, मतलब हम पहले से परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं ये चीज़ें, तो आज भी ये चीज़ें करनी हैं, ये गलत है, ठीक है। फिक्स्ड आइडियोलॉजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ें, भाई चीज़ें डायनेमिक है, समय सिचुएशन सब अलग बदलते चलते जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को भी इवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इसलिए कोई काम हम नहीं करने चाहिए कि भाई ये चीज़ें पहले से लोग करते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, हमारे एंसेस्टर करते आ रहे हैं, ये इस रिलीजन में लिखा हुआ है, नहीं, तो ये एथिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें इलीगल कैन बी एथिकल और लीगल इज़ नॉट ऑलवेज एथिकल। कभी कभी कोई काम इलीगल भी कर दो ना तो एथिकल है, और कभी कभी कोई काम लीगल तरीके से भी करो तो वो हमेशा एथिकल नहीं हो सकता है, ठीक है। एथिक्स कैन यूज टू इंटरप्रेट लॉज, ठीक है, और एथिक का इस्तेमाल हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, लॉ को समझने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इलीगल कैन बी एथिकल, इलीगल कैन बी एथिकल। तुम भूख से मर रहे हो, या छोड़ो, तुम भूख से नहीं मर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, ठीक है, और तुम किसी होटल में जा कर के कहाँ से कुछ खाना चुरा लिए, तो वो बात तो भाई वो इलीगल है ना, खाना नहीं चुरा सकते हो, खाना क्या कुछ भी नहीं चुरा सकते हो, वो इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वो लीगल नहीं है, वो तो इलीगल हो गया, तो वो इथिकल, मतलब क्या कह रहा है, इलीगल कैन बी एथिकल। खाना चुराना लीगल नहीं है, लेकिन उससे किसी का जान बच रहा है, तुम्हारे खाना चुराने से किसी का जान बच रहा है, तो वो एथिकल है भैया, इसलिए बोला इलीगल कैन बी एथिकल, ठीक है। कभी कभी हम गलत काम करके एथिकल हो सकते हैं, किसी का जान बचा रहे हैं और किसी को मार रहे हैं, तो ठीक है। अब जैसे कि टेररिज्म, टेररिस्ट लोग आते हैं, अब टेररिस्ट लोग आ रहे हैं, वो हमारे सामने बंदूक ताने हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि वो किसी पे एक्सप्लोजिव फेंके जा रहे हैं, किसी को शूट किए जा रहे हैं, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, हमें तो भाई उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। तो जब हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, जब हम उसे शूट करेंगे, या हम जब उसे मारेंगे, या हम जब उसे रुकेंगे, तो वो उस वक्त इलीगल है कि किसी का जान नहीं मार सकते, लेकिन वो टेररिस्ट है, वो गलत काम कर रहा है और उसको हम रोक रहे हैं, उसको हम मार रहे हैं, तो वो एथिकल हो सकता है। हम इलीगल है लेकिन एथिकल है, ठीक है। तो समय सिचुएशन लोग बस ये सब वैरी कर जाता है, ठीक है, ओके। और क्या नहीं हो सकता है एथिक्स, ठीक है, एथिक्स क्या नहीं था, कुछ चीज़ें सोशली सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल है समाज में, तो वो एथिकल नहीं हो सकता है, सोशली एक्सेप्टेबल में नॉट बी एथिकल। बहुत लंबे समय तक सती प्रथा एक्सेप्टेबल था, ठीक है, हमारे समाज में लोग बहुत लंबे समय तक मानते आए हैं उसको, लेकिन वो एथिकल था क्या? एक का जान गया है, उसके बदले तुम दूसरे को भी धकेल दे रहे हो कि जाओ तुम भी चले जाओ, तो वो तो एथिकल नहीं था ना भाई। तो इसलिए कोई समाज सिर्फ उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मानते आ रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि वो चीज़ें एथिकल हैं, ठीक है। जैसे कि आज भी डॉरी, दहेज प्रथा आज भी है ना, दहेज प्रथा समाज में एक्सेप्टेबल है,
लड़की पार्टी वाला भी देता है, लड़के पार्टी वाले भी एक्सेप्ट करते हैं बड़े अच्छे से, डिमांड भी करते हैं, समाज में तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन एथिकल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इग्नोरिंग अ बेगर। हर लोग भिखारी को इग्नोर कर रहे होते हैं। कोई तुम्हारे घर पे आ जाता है मांगने के लिए, तुम ही इग्नोर कर जाते हो। कोई रोड में मांग रहा होता है, फुटपाथ पे तुम्हारे रोड के किनारे मांग रहा होता है, तुम उसके भी इग्नोर कर देते हो। कोई लॉ कुछ है तो नहीं ना भाई कि हाँ हमें उसकी मदद ही करनी चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, जब हम इग्नोर कर रहे होते उसे, तो हम एथिकल नहीं हो रहे होते। उस वक्त हमारे अंदर का एथिक्स उस वक्त काम नहीं कर रहा होता है। तो कोई भिखारी आए, कोई भूखा आए, तो हमें उसे देना चाहिए, तो ये काम एथिकल्स है, एथिकल। ठीक है। फिर एथिकल क्या नहीं है, नॉट रिटर्निंग द लॉस्ट मनी। ठीक है, तुम रास्ते से कहीं जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो अचानक से किसी का पर्स मिल गया, वॉलेट मिल गया। उस वॉलेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, और ये पैसा उस वॉलेट में और उसके कुछ डॉक्यूमेंट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिसका ये पर्स या वॉलेट था जो तुम पाए हो। ऐसा रूल कहीं नहीं है कि हमें उस चीज़ को लौटाना ही है। ठीक है, लेकिन एथिक्स कहता है कि उसे लौटाना चाहिए, और जब हम उस चीज़ को नहीं लौटा रहे होते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल भी एथिक्स नहीं होता है, एथिकल नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा है सोशली एक्सेप्टेबल। हाँ यार, गिरा हुआ था, पा लिए, उठा लिए, तो अब क्या दिक्कत है, सबको एक्सेप्ट करेगा। कोई बोलेगा कि चोरी किया, नहीं चोरी नहीं की भाई, गिरा हुआ था हम उठा लिए, एक्सेप्टेबल है, बट मे नॉट बी एथिकल। लेकिन जब अपने दिल से पूछो, अंदर से पूछो, तो वो जवाब तो यही देगा कि नहीं, ये एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसका भी है उसको हमें लौटाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर कोई चीज़ें लाइक्स और डिसलाइक एथिकल नहीं हो सकते हैं, एथिक्स नहीं हो सकते। कैसे? वन में लाइक बुलिंग। ठीक है, किसी को ये पसंद होगा कि हम किसी को चिढ़ाएं, किसी का टांग खींचे। ठीक है, तो ये एथिक तो नहीं हो सकता है ना। कोई मोटा है तो उसको गेंडा बोले जा रहे हो, कुछ अंधा है, अंधे बोल, कुछ नहीं दिखा कभी उसको तो उसको अंधा बोल दिए हो, कुछ तरीके से उसको किसी भी तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है ना। तो तुम्हारी जो पसंद है, किस चीज़ को पसंद कर रहे हो, कैसे चीज़ों को पसंद कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें एथिकल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत सारा हो गया, एग्जाम्पल एथिक्स का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एथिक्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हमें एक अच्छा सिटीजन, नागरिक बनना होना चाहिए। कोई भी चीज़ें जो होता है, मेरे जैसे रिटर्निंग लॉ, वॉलेट हम रिटर्न नहीं कर रहे थे, हम रिटर्न करेंगे वॉलेट, तो वो एथिक्स का एग्जाम्पल होगा। हमें बिजनेस डीलिंग में, हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उससे में हमें ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो हम एथिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम एथिकल हैं। फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को गंदा नहीं कर रहे, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, पेड़ की कटाई नहीं कर रहे, कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने आसपास में कूड़ा कचरा नहीं फेंक रहे हैं, तो हम एथिकल हैं। ठीक है। स्पीकिंग अप अगेंस्ट द रॉन्ग। कहीं भी रोड, समाज चलते फिरते जब तुम कहीं भी से भी जा रहे हो, तो वहाँ पर भी तुम देख रहे हो कि कुछ चीज़ें जो हो रही हैं वो रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत हो रही हैं, और उसके प्रति तुम जब आवाज़ उठाओगे तो तुम एथिकल हो सकते हो। ठीक है, तो तुम क्या हो सकते हो, एथिकल हो सकते हो। तो ये एग्जाम्पल था कुछ एथिकल्स के। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देंगे एथिक्स का, उसमें एथिक्स दिखा देगा तुम्हारा कि वो एक एथिकल इंसान कैसा होता है। एक जर्नलिस्ट का है, जर्नलिस्ट का फेक स्टोरी का एक एग्जाम्पल है कि क्या होता है। एक जर्नलिस्ट होता है, उस जर्नलिस्ट को ऐसा बोला जाता है कि आप जो है एक फेक स्टोरी करो, फेक स्टोरी बताओ, न्यूज़ में बताओ, फेक स्टोरी बताओ। लेकिन वो जो जर्नलिस्ट होता है वो नहीं करता है वैसा काम, वो रिफ्यूज़ कर देता है वो करने को। वो कहता है कि नहीं, हम फेक स्टोरी को नहीं बताएंगे, फेक न्यूज़ को नहीं बताएंगे, और वो मना कर रहा है, तो उसके बदले वो जो लॉस कर रहा है, वो बहुत सारा पैसा मिस आउट कर रहा है, क्योंकि जो उसको फेक बताने के लिए, उसको जो पार्टी जो बोल रहा था उसको फेक बताने के लिए, उसके लिए उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा था। लेकिन वो एथिक्स का इतना पक्का था, इतना ऑनेस्ट इंसान था कि वो इग्नोर कर गया, वो पैसे को छोड़ दिया,
ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को पैसा, अच्छा होना चाहिए इंसान के साथ, बुरा नहीं होना चाहिए, तो वो एथिक्स है। ठीक है, ये था कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स, एक ट्रॉली वाला प्रॉब्लम्स है, हाइंस डिलेमा है। हाइंस डिलेमा भी हम बता दिए, चीटिंग, चोरी वाला। ठीक है, कि चोरी करना कभी कभी सही हो जाता है। ठीक है, उसी से मिलता जुलता उसी तरीके से विसल ब्लोअर डिलेमा। ठीक है, मतलब तुम कहीं कोई इंस्टीट्यूशन में हो और तुम्हें कुछ जानकारी पता चलता है और वो जानकारी लगता है कि ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हार्म है, तो उस इंस्टीट्यूशन में रह कर के तुम उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में तुम आवाज़ उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, तो इसे हम विसल ब्लोअर डिलेमा कहते हैं। ठीक है, सो केम का इंटीग्रिटी पे हम लोग इनको देखेंगे। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एथिक्स हम क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? ठीक है, जिसे हम एसेंस, कोर कह सकते हैं। एथिक्स का कोर क्या है, मतलब एथिक्स इसी से बना है, ये चीज़ें नहीं होती तो नहीं बनता। कि कोर प्रिंसिपल जो एथिक्स को डिफाइन करता है उसे ही हम कहते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, इंट्यूशन वर्सेस रीज़न, सबसे पहला एक कोर में हम लोग देखेंगे कि इंट्यूशन वर्सेस रीज़न। ठीक है, इंट्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, कोई फीलिंग या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग दैट मेक यू बिलीव और नो दैट समथिंग इज़ ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन वाई। वही बात है, इंट्यूशन में तुम्हारे मन में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जिसका तुम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, वाई, क्यों आया मेरे दिमाग में, क्या है चीज़ें, ये चीज़ें नहीं, तुम की उसका क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। कुछ तुम्हारे दिमाग में आया तो तुम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बेसिकली ये बात कह रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम उससे वाई नहीं पूछ रहे हो, तो ये चीज़ें इंट्यूशन है। और जब रीज़न, मतलब जब वाई पूछ दोगे तो रीज़न कर दोगे, तो ये है कोर एसेंस। ठीक है, तो मोरल इंट्यूशनिज्म। ठीक है, कि पहले तो एथिक्स में क्या होना चाहिए, मोरल इंट्यूशन होना चाहिए, साथ में उसके रीज़न भी होना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल टू ह्यूमन पर्सन, एग्जाम्पल लव। ठीक है, हमारे मन में, हमारे मॉरल इंट्यूशन में, हम सब के मॉरल इंट्यूशन में ये ऐसी चीज़ें होती ही होती है कि हमें हर एक से प्रेम भावना रखना है। ठीक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, कोई भी हो, हर एक से प्रेम रखना है। ठीक है, तो ये हमारा मॉरल इंट्यूशन होता है। मॉरल रीजनिंग क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, फिगर आउट कर रहे होते हैं, लॉजिक लगा रहे होते हैं कि कोई चीज़ें सही है या गलत है। मॉरल इंट्यूशन ये कहता है कि हमें सबसे प्रेम भावना रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए। लेकिन रीजनिंग जब हम करने लगेंगे तो लॉजिक से ये फाइंड करने लग जाएंगे कि इससे प्रेम भावना सही है या गलत है। ये तो मेरे से नीच जात का है, ये तो कलर में मेरे से डिफर है, हम गोरे हैं, ये काले हैं, ब्राउन रंग है, हम अमीर हैं, ये गरीब है। तो ये जब हम रीजनिंग करने लग जाते हैं, जिसमें लॉजिक लग जाते हैं कि ये सही है या गलत है, तो ये चीज़ें दिक्कत होती है। ठीक है, तो मोरल रीजनिंग और इंट्यूशन ये कोर है। हमें इंट्यूशन भी फॉलो करना चाहिए, रीजनिंग भी। कहीं कहीं चीज़ें हमेशा तो हर एक चीज़ सही नहीं हो सकता, तो हमें रीजनिंग भी करना होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स, किसको कहेंगे एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स? एब्सोल्यूट कहने का मतलब होता है ये यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होगा, समय के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ 2 लिख रहे हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के उसको हम बोलेंगे तो 2 ही बोलेंगे, वो 4 नहीं हो जाएगा, वो 5 नहीं होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट कभी भी सिचुएशनल नहीं होता है। ठीक है, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिवली होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी देख रहे हो ऑब्जेक्टिवली, मतलब दूर से ही देख करके बता दो हाँ ये बंदा सही काम कर रहा है, ये बंदा गलत काम कर रहा है, तो उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली एवॉल्व्ड सोसाइटी में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब जो डेवलप्ड सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा रिजिड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किलिंग इज इमोरल। ठीक है, किसी का हत्या करना ये मॉरल बिल्कुल भी नहीं है, मॉरल मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से गलत है, इमोरल है। ठीक है, किलिंग। लेकिन वही रिलेटिव एथिक्स जब हम आएंगे तो रिलेटिव एथिक्स में देखो कि यहाँ एब्सोल्यूट एथिक्स में ये यूनिवर्सल था तो ये वैरी करेगा। रिलेटिव, नाम में ही रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट करके ही बात कर रहा है, तो रिलेटिव मतलब ये वैरी करेगा। ये वो सिचुएशनल था नहीं था, ये सिचुएशनल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करेगा रिलेटिव एथिक्स।
वो ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है। मतलब अपना बायसनेस, अपना किसी भी तरीके का प्री इन्फॉर्मेशन जो होगा वो इसमें हम घुसेंगे ही घुसाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, मतलब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिक्लेयर एनीथिंग एथिकल, ठीक है। मतलब रिलेटिव है ना, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के देखो हम ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, इसीलिए क्योंकि ये काम सही था, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से हम घुमा फिरा के हम कोई काम किए हैं तो उसको हम एथिकल ठहरा देंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका इस्तेमाल, रिलेटिव एथिक्स का इस्तेमाल हम लोग डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिक्लेयर एनीथिंग एथिकल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, किलिंग टेररिस्ट इज मॉरल। अभी क्या कह रहा था एक एब्सोल्यूट में कि किलिंग तो इमोरल है, मारना किसी के लिए सही तो नहीं है, गलत है ना, किसी का जान मार रहे हो किसी, ये तो गलत ही है। लेकिन टेररिस्ट है तो टेररिस्ट को मारना भाई मॉरल है, ठीक है। यही चीज़ होता है। उसके बाद एग्जाम्पल, स्कीम बेनिफिट विदाउट डॉक्यूमेंट, ये रिलेटिव है। एब्सोल्यूट एथिक कहेगा, क्या कहेगा, जैसे कि एक केस है, ये स्कीम बेनिफिट विदाउट डॉक्यूमेंट्स वाला हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक केस है कि तुम कोई ऑफिसर हो, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे या डीएम डीसी कुछ भी हो, तुम्हारे पास एक बूढ़ी आती है, ठीक है, एक वुमेन आती है, बहुत बूढ़ी है, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पे उसको कोई भी स्कीम जैसे कि पीडीएस का ही हो गया, खाना का हो गया, या कोई भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। एब्सोल्यूट एथिक्स कहेगा डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं होगा, कोई काम नहीं कर सकते हम, हेल्प ही नहीं कर सकते हैं। रिलेटिव एथिक्स कह सकता है स्कीम बेनिफिट्स विदाउट डॉक्यूमेंट। रिलेटिव एथिक्स किसी भी तरीके से जुगाड़ उगाड़ करके, ठीक है, ऊपर से बात करके, अपने हायरार्की में ऊपर टॉप लेवल के ऑफिसर से बात करके, या किसी भी तरीके से नीचे के मुखिया लेवल पे, गांव में लेवल पे बात करके उससे बोलेंगे कि हाँ ठीक है, किसी भी तरीके से इनका डॉक्यूमेंट बनवाओ, ठीक है, इसका एक पहचान पत्र बनवाओ, और उसमें हम ये करवा देंगे। तो रिलेटिव एथिक्स उसका काम करवा देगा, स्कीम का बेनिफिट दिला देगा विदाउट डॉक्यूमेंट, बाद में वो डॉक्यूमेंट का काम करवा देगा, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या है, कोर में, एथिक्स के कोर में मॉरल वर्सेस एथिक्स, ठीक है। अब मोरल क्या कह रहा है, जो भी प्रिंसिपल कंसर्निंग बिटवीन, मॉरल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ राइट और रॉन्ग के बीच में हम डिफरेंस कर पा रहे हैं, सही गलत, गुड बैड, कोई भी इंसान कोई भी किसी तरीके का काम कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है उसके बीच में हम सही और गलत कर पा रहे हैं, तो उसे हम मॉरल्स कहते हैं, ठीक है। तो मॉरल वर्सेस एथिक्स में हम बात करें तो ये जो वर्सेस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ये वर्सेस, ये भी वर्सेस मानो, ये भी वर्सेस मानो, ठीक है, ये भी वर्सेस, ओके। तो मॉरल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, इंडिविजुअल के बेसिस पे होता है, तुम खुद डिसाइड करोगे क्या सही क्या गलत, ये तुम खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। लेकिन एथिक्स क्या होता है, कंटेक्स्ट और कम्युनिटी बेस्ड होता है, वो तुम्हारे पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं। मॉरल थोड़ा सा रिजिड होता है, एथिक्स फ्लेक्सिबल होता है। अभी भी हम लोग ऊपर में देख कर के आए, एथिक्स जो होता है रिलेटिव होता है, वेरी करता है, इंडिविजुअल के बेसिस पे जो दिमाग में जो सेट हो गया है वो थोड़ा चेंज होने में टाइम लगता है। इसलिए जो मॉरल्स होते हैं, किसी की चीज़ों को, किसी को, लोगों को, बिहेवियर को देख करके हम सही गलत पता कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा कंडीशनिंग होता है, बचपन से ही हुआ होता है, तो ये थोड़ा सा रिजिड होता है, चेंज होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये सब्जेक्टिव होता है क्योंकि इंडिविजुअल के बेसिस पे है, और ये ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि इससे सोसाइटी देख रही होती है, एक कम्युनिटी एट अ लार्ज स्केल पे देख रही होती है, बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यूज़, ठीक है। मॉरल्स क्या होते हैं, पर्सनल वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं, लेकिन एथिक्स क्या होता है, ठीक है, एथिक्स क्या होता है, थोड़ा सा सबके कलेक्टिव में होता है, ठीक है। पर्सनल वैल्यू वहाँ पर ही नहीं होता है, तो लोग वहाँ ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। एग्जाम्पल, पर्सनल वैल्यू वर्सेस कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स, ठीक है। कोई कंपनी में काम कर रहा है इंसान, ठीक है, उसका पर्सनल वैल्यू कुछ कह रहा होगा कि अरे यार इतने घंटे काम करा रहा है, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि देखो इस तरीके का ही काम करना पड़ेगा, इतने घंटे ही काम करना पड़ेगा, ये ड्रेस ही पहन करके आना पड़ेगा, तुम्हारे अगर कुछ रिलीजियस हैं कि तुम स्कार्फ बांधते हो या कुछ पहनते हो, तो भाई वो चीज़ें नहीं करनी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ही चलता है। तो पर्सनल वैल्यू वर्सेस फॉर्मलाइज्ड कोडिफाइड। पर्सनल वैल्यूज कुछ तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे कुछ रिलीजन से, तुम्हारे कुछ सोसाइटी से, तुम्हारे कुछ कंडीशनिंग से, तुम्हारे फैमिली सिस्टम से कुछ वैल्यूज तुम्हारे में आए होंगे, उसका आ जाता है। और तुम जब इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो एथिक्स, तो उसमें वहाँ पर ही फॉर्मलाइज्ड कोडिफाइड लॉ होता है, रूल होता है, उसके अकॉर्डिंगली तुमको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अब एथिक वर्सेस लॉ की बात आता है,
ठीक है, अभी डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं। तो एथिक्स वर्सेस लॉ में जब हम बात करेंगे तो क्या कहता है, इसके लिए प्लेटो एक कोट दे करके हमारे पास गए हैं, ठीक है। तो एथिक्स में क्या कहते हैं, गुड पीपल डोंट नीड लॉ, ठीक है। अच्छा इंसान जो होगा उसको किसी लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो अच्छा इंसान होगा उसको लॉ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बैड विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ, ठीक है। लेकिन जो घटिया इंसान होगा ना, उसके पास तुम कितना ही अच्छा से अच्छा लॉ बना करके चले जाओ, कितना ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ करो, ठीक है। लेकिन वो इंसान जो घटिया इंसान है वो किसी न किसी तरीके से वो रास्ता निकाल लेगा, उस लॉ में भी बुराई निकाल लेगा, अपने बचने का रास्ता निकाल लेगा, ठीक है। तो प्लेटो यही कहते हैं कि गुड पीपल डोंट नीड लॉ, अच्छे इंसान को किसी भी लॉ कोई कानून की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो सोसाइटी में अच्छा कर जाएगा, ऐसे ही बिना कानून के ही सोसाइटी में अच्छा कर जाएगा, ठीक है। गुड और बैड विल ऑलवेज फाइंड देयर वे टू अराउंड द लॉ, ठीक है। और जो गंदा इंसान होगा, घटिया इंसान होगा, वो हमेशा तुम कितना ही लॉ दे दो वो खोजेगा ही खोजेगा, ठीक है। विवेकानंद क्या कहते हैं, विवेकानंद का एक कोट है, अ सोसाइटी कैन नॉट बी मेड स्ट्रांग ओनली बाय मेकिंग द स्ट्रांग लॉ। एक समाज अच्छा कभी भी नहीं बन सकता है सिर्फ हम ये कह दें कि हम एक अच्छा लॉ बना देते हैं, स्ट्रांग लॉ बना देते हैं, मजबूत लॉ कानून बना देते हैं जिससे वो सोसाइटी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सोसाइटी अच्छा हो सकता है, समाज एक अच्छा समाज बन सकता है कब, जब उसके लोग, व्हेन इट इज़ पीपल विद द गुड कैरेक्टर, जब उस समाज में रहने वाले का लोग, उस समाज में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके दिल में एथिक्स हो, ठीक है। उनको 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 घटिया इंसान जैसा वो जो बोला ना, बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड द लूप होल्स, ठीक है, या वे अराउंड द लॉ, ठीक है, वैसा नहीं। गुड कैरेक्टर वाले लोग होंगे उनके लिए लॉ मायने ही नहीं रखता है, लॉ ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने एथिक्स से, अपने अपने बुद्धि से, अपने मोरल इंट्यूशन से सही काम कर जाएंगे, ठीक है। तो एथिक वर्सेस लॉ में हमारे पास दो कोट्स निकल करके आए, वहाँ पर ही देखा। अब यहाँ पर ही थोड़े से एथिक्स और लॉ को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि एथिक्स और लॉ में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। एथिक्स पर्सनल बिलीफ है। अभी बोलेगा कि एथिक्स तो आप कम्युनिटी पर बोले थे, भाई बोले ना एथिक्स रिलेटिव है, वो वैरी कर ज़्यादा करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तुम किससे कंपैरिजन कर रहे हो इसके अकॉर्डिंगली। तो एथिक्स पर्सनल बिलीफ है, लॉ जो होता है वो गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा उसे बनाया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एथिक्स वैरी कर सकता है, लेकिन ये जो होता है जनरली स्टैंडर्ड होता है, हर एक जगह पर ही तुमको एक जैसा ही एप्लीकेबल मिलेगा, ठीक है। स्कोप अगर की बात करें तो कवर अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स विच नॉट एड्रेस बाय द लॉ, ठीक है। इसमें जो है एथिक्स जो है वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर को रखता है अपने पास, मतलब कि बहुत सारे एथिक्स, देखो लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, हर एक इंसान के अलग अलग से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके कैरेक्टर वैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहता है कि इसका वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर रखता है ना, कवर वाइड रेंज, ठीक है, इसका वाइड स्कोप है। लेकिन लॉ का स्केप स्पेसिफिक है, कैसे, तो चोरी का अलग कानून है, मर्डर का अलग कानून है, किसी को तुम वो सिविल लॉ का अलग कानून है, क्रिमिनल लॉ का अलग कानून है। तो ये इसलिए कह रहा है कि लॉ जो है स्पेसिफिक है, ठीक है। इन्फोर्समेंट की बात करें तो एथिक्स के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमें अथॉरिटी चाहिए और लॉ चाहिए कि इन्फोर्स करे। इंटरनली बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रिंसिपल, हमारा अंदर में ही जो चल रहा होता है, हमारा मन कहता है कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें सही हैं समाज के लिए, हमारे लिए, पूरे नेशन के लिए, तो वो चीज़ हम कर जाते हैं। लेकिन ये जो है लॉ, लीगल अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है, इन्फोर्स कराता है। जैसे पुलिस लेता है ना, चालान काटता है, तुम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेकर के गए, हेलमेट लगा करके नहीं गए, रूल तोड़ दिए, ठीक है, ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिए, तो उस वक्त जो है लीगल अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, वो इन्फोर्स कराते हैं। कंसिक्वेंस की बात करें तो अगर हम एथिक्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टीज़ नहीं लगेगा अगर हम एथिक्स वायलेट करते हैं तो। हाँ भाई, सब कहते हैं, एथिक्स कहता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, अच्छा ही करना चाहिए। लेकिन हम किसी का अच्छा नहीं करें, हम किसी का बुरा नहीं करें, हम झूठ बोल दें, ठीक है, तो क्या तुम मेरे पे फ़ाइन लगाओगे? एथिक्स बोलता है नो नो, ठीक है, आप पर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टीज़ नहीं लगेगा, आप कितने वायलेशन कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन लॉ कहेगा अच्छा वायलेट करोगे, मेरे से टक्कर लोगे, पेनल्टी भरो फिर,
तुमने वायलेट किया है मेरे रूल को, मेरे लॉ को। तो ट्रैफिक रूल तुमने वायलेट किया, तुम्हारे फ़ोन पे चालान आ गया कि 2000 का चालान आज भर देना है भाई, इतने टाइम तक टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ जो है वो पेनल्टीज लेगा। पर्पस क्या है? तो एथिक्स का पर्पस क्या है कि वो गाइड करता है इंडिविजुअल को टुवर्ड्स द मोरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ के प्रति एथिक्स हमको गाइड करता है, ऐसे करो। लेकिन लॉ क्या करता है? मेंटेन ऑर्डर, ठीक है। मेंटेन ऑर्डर, समाज में एक स्टेबिलिटी बना करके रखने के लिए हमें लॉ की आवश्यकता होती है, जो हमारे राइट, हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित करे और अपहोल्ड द सोसाइटल नॉर्म्स। और जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उसको फॉलो करवाने में मदद करता है ये लॉ, ठीक है। ये था एथिक्स वर्सेस लॉ के बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल देखो, इंस्टेंसेस व्हेन द पॉलिटिशियन out on the bail were seen campaigning for their party members. While this is the legal, it is surely unethical. एथिक्स और लीगैलिटी दोनों एक ही एग्जाम्पल में कहता है कि ऐसा इंस्टेंसेस बहुत बार देखा गया है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बेल पर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और क्या कर रहे होते हैं? कंपेनिंग कर रहे होते हैं। अपने पार्टीज़ के लिए इलेक्शन हो रहा है तो अपने पार्टीज़ के लिए वो आकर के प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी मेंबर्स के लिए, ठीक है। बेल पर आ गए हैं, कहाँ से? जेल से, ठीक है। जबकि वाइल दिस इज लीगल, ठीक है, ये लीगल है कि तुम बाहर आ सकते हो जेल से, ठीक है। कानून ये चीज़ें हमें अलाउ करता है, ठीक है, कि हम बाहर आ सकते हैं, कंपेनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ श्योरली अनएथिकल, ठीक है। ओके, कैपिटल पनिशमेंट, एबॉर्शन एट्सेट्रा आर लीगल, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट और एबॉर्शन कराना ये लीगल है, लेकिन अनएथिकल है। क्यों? क्योंकि एज दे इन्वॉल्व द टेकिंग अवे द लाइफ। आप एबॉर्शन करा रहे हो भाई, राइट टू लाइफ है, हमें कानून में अधिकार है, ये नेचुरल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन आप किसी का ज़िंदगी ले रहे हो, बच्चा आया नहीं है इस धरती देखने के लिए, और उससे पहले ही तुम एबॉर्शन करवा करके उसकी ज़िंदगी मार रहे हो, तो ये एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, अनएथिकल है, ठीक है। लीगल है बट अनएथिकल है, ठीक है। तो एथिक्स और लॉ के बीच में अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही ये हमें बताते हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए। दोनों का ये एम है कि भाई लाइफ को बेटर बनाना है, और दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करने की बात करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट और किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट अगर कहीं पर ही अराइज हुआ है तो उनको हम लोग सॉल्व करने में इन लॉ और एथिक्स का दोनों ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। ओके, अब अपने पास आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है। मतलब हम लोग एथिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मतलब डिसाइड वेदर एक्शन इज एथिकल और नॉट, ठीक है। कौन कौन से चीज़ें हमारे पास हैं जिनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई इंसान कोई काम किया है तो वो एक्शन जो है एथिकल है या नहीं है, ठीक है, वो काम सही है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला इंडिविजुअल फैक्टर, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर मतलब एक इंसान खुद, एक पर्सनल उसके ही लेवल पे अगर हम लोग देखें तो उसमें नॉलेज, उसका वैल्यू, उसका एटीट्यूड और उसका इंटेंशन हमें ये बताएगा कि वो काम एथिकल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चोर चूहाड़ को बोलोगे, टेररिस्ट को बोलेगे तो उसमें तो वो वैल्यूज़ भी नहीं होंगे ना, अच्छे वाले वैल्यूज़ तो नहीं होंगे, उस पर नॉलेज तो होगा लेकिन वो वेलफेयर तो नहीं करेगा। एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन, इनका एग्जाम्पल हम लोग आगे भी देखेंगे। ओसामा बिन लादेन नॉलेज तो था, इंटेलिजेंट भी था, लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं किया। तो इंडिविजुअल फैक्टर भी होता है, इंडिविजुअल्स के मोरल डिपेंड करते हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं, ठीक है। फिर कंसाइंस, राइट एंड रॉन्ग एट द माइंड लेवल एंड द वही करे कंसाइंस एंड इंस्टीट्यूशन, हमारा अंतर आत्मा, जो हम राइट और रॉन्ग, सही और गलत हम लोग अपने माइंड लेवल पे डिसाइड कर पाएँ, तो वो इंडिविजुअल लेवल का है। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय का मॉरल्स, ठीक है, रिलेटेड टू द मोनोथिज्म और इक्वालिटी ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे उन्होंने ये कहा ना कि भाई एक ही भगवान को मानो यार,
क्या जरूरी है? मान रहे हो तो भगवान को ही तो मान रहे हो, तो मोनोथिज्म की बात करके गए और इक्वालिटी ऑफ ऑल, हर एक में समानता की बात करके गए, तो वो उनका है, वो उनका मॉरल इंट्यूशन है, वो उनका कंसाइंस है, ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल कंसाइंस, ठीक है। दुर्गा शक्ति का कंसाइंस क्या कहा कि भाई टेक एक्शन अगेंस्ट द पॉलिटिकली सपोर्टेड सैंड माफिया। जो भी सैंड माफिया थे, बालू तस्करी करने वाले जो भी लोग थे, उनके अगेंस्ट में वो खड़ी हुई, तो उनका कंसाइंस वो बोला कि हाँ ठीक है, इनके अगेंस्ट में खड़ा हो। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बीच में, कोई बात नहीं, फिर से रिज्यूम करते हैं हम लोग। सिचुएशनल फैक्टर दूसरा, तो सिचुएशनल फैक्टर होता है कोई भी इंसान का एक्शन पे डिसाइड करने के लिए कि वो किस तरीके का काम करेगा। तो सिचुएशनल जैसे सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, सोसाइटी भी डिसाइड करती है, ठीक है, सोसाइटी में किस तरीके से एक्शन करना चाहिए, ठीक है, सिचुएशन किस तरीके से सोसाइटी ने बना दिया है, उसके अकॉर्डिंगली ही लोग काम करते हैं। पीयर्स इन जनरल, पीयर्स इन हमारे दोस्त सर्कल, हमारे फ्रेंड सर्कल जो होते हैं वो उस तरीके से कि हमें कब कौन कौन किस तरीके से काम करने होते हैं, वो हमारा फ्रेंड सर्कल भी डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो वो भी सिग्निफिकेंट है भाई हमारे लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली भी हम काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी और एवेन्यूज़, ठीक है, हमें कोई मौका मिल जाता है, हमें कुछ लुभावने मिल जाते हैं कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई बुरा काम कर लेता है कुछ, या हमें ये बोला जाता है कि तुमको ये काम करोगे तो तुमको हम ये चीज़ देंगे। जैसे फैमिलीज़ में, सोसाइटी में ये होता है ना भाई कि तुम अच्छा कर दिए तो सोसाइटी तुमको प्रोत्साहन बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कुछ काम कर दे रहा है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से वैल्यूज़ है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस, जैसे कि सर्कमस्टांसेस मतलब कि सिचुएशन किस तरीके से, वही बात है, सिचुएशन वाला फैक्टर ही बात कर रहे, तो सर्कमस्टांसेस ही वही बात हुआ ना कि तुम्हारे अराउंड तुम जो है बहुत अच्छा चाहते हो, तुम नेकी दिल वाले इंसान हो, लेकिन क्या है कि अचानक से सिचुएशन ही, सर्कमस्टांसेस ही कुछ इस तरीके से बन गए हैं कि तुम्हें ना चाहते हुए भी गलत एक्शन लेना पड़ रहा है। जैसे कि स्टीलिंग, चोरी करना, क्यों? क्योंकि भाई तुम पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी, ठीक है, तुम गरीबी के कारण कर रहे हो, तुम जानबूझ के, अरे तुम अच्छे इंसान हो गए, तुम पढ़े लिखे होते, तुम्हारे पास जॉब होता, तुम्हारे पास पैसा होता, रुपया होता, तो क्या तुम चोरी करते? बिल्कुल नहीं करते। तो भाई गरीब हो ना तुम, गरीब हो तो तुम्हें चोरी कर रहा है, उसके लिए गरीब है तो भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, और उसके लिए अगर हम चोरी कर रहे हैं तो नॉट एथिकल है, नॉट अनएथिकल, ठीक है, वो एथिकल है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग सिग्नल, ब्रेकिंग सिग्नल एज ए नॉर्मल अगर देखें तो हम सिग्नल अगर ब्रेक कर रहे हैं तो हम वायलेट कर रहे हैं, लॉ को वायलेट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें सज़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पेशेंट हो जिसकी जान जाने वाली हो, उसके पास 5 से 10 मिनट ही बचे हो और हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य है, तो उस वक्त अगर हम सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं तो वो एथिकल होगा। एथिकल व्हेन द अर्जेंट नीड ऑफ केयर टू हॉस्पिटल, ठीक है ये। उसके बाद चौथा जो कोर है अपना एथिक्स का, वो गॉड डिवाइन कमांड थ्योरी, डीसीटी, मतलब गॉड हैज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन एथिक्स, डिवाइन कमांड थ्योरी, ठीक है। गॉड ने कुछ चीज़ें डिटरमाइन करके रखी हैं कि तुम ये काम करो, ठीक है, ह्यूमन एक्शन को, ह्यूमन एथिक्स को डिटरमाइन करके रखा है। जैसे कि मॉरली गुड एक्शन जो होते हैं इज अ गुड एज इट इज़ कमांडेड बाय गॉड, ठीक है। जो मॉरली दिमागी तौर पे इंट्यूशन के बेसिस पे जो होता है, जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो वो एक्शन जो होता है वो गुड होता है, अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है हमारे गॉड के जरिए हमें कमांड किया होता है कि तुम जाओ इस तरीके से काम करो। लेकिन इस स्टेटमेंट में या गॉड डिवाइन कमांड थ्योरी में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ये बात बताओ कि अगर अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा बात है, अगर कोई अच्छा एक्शन किए तो वो गॉड कमांड कर दिया हमको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि वाई गॉड कमांड एन एक्शन, ठीक है, गॉड कमांड ही क्यों कर रहा है कि तुम ये काम करो, चल ठीक है, चलो कर भी दिया कमांड कि हाँ तुमको ये काम जा करके करना है, तो फिर गॉड ये चूज़ कैसे करता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, ये चूज़ कैसे करता है भगवान? और अगर चूज भी कर लेता है, ठीक है, तो फिर ये कौन कमांड करता है हम लोगों को? इमोरल एक्शन। इमोरल एक्शन जो 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 चोर चूतिया लोग जो होता है, रेप करता है,
गलत काम करता है, वो लोग वो कौन कमांड कर रहा है? अगर हम ये गॉड कमांड थ्योरी को माने तो भाई गॉड तो सभी चीज़ों के लिए कमांड कर रहा होगा। फिर वो फिर सेलेक्ट कैसे करता है कि यही काम अच्छा है तो यही काम करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो तो हर काम को कमांड कर रहा है फिर। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि भाई ठीक है, गॉड कमांड ही क्यों कर रहा है, और अगर कमांड कर रहा है तो फिर वो चूज़ कैसे कर रहा है कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है। और फिर अगर कर रहा है तो फिर इमोरल एक्शन को कमांड कौन कर रहा है, रेप को कौन कमांड कर रहा है? तो फिर ये आर्बिट्रीनेस इसके बात पर आ जाता है ना, कि मतलब कि हाँ हम सिर्फ ये वाला बात कह दिए तो ये आर्बिट्री हो गया ना, कह रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, नो स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच गॉड इज डिलीवरिंग इज विल। ठीक है, किसी भी तरीके से तरीका ही नहीं दे रहे हैं हम कि किस स्टैंडर्ड पे गॉड कह रहा है कि हाँ ये काम तुम करो तो ये काम अच्छा है, सिर्फ कह दिया कि हाँ यही काम करना है। ठीक है, ट्राइबिलिटी, गॉड विल इज द सोर्स ऑफ गुडनेस। ठीक है, कि हाँ गॉड का जो विल है, गॉड की जो चाहत है वही है अच्छा सोर्स ऑफ गुडनेस। ठीक है, कि हाँ मतलब गॉड ने चाहा तो ही हम, गॉड ने चाहा इसीलिए हम अच्छा काम किए हैं, बाकी नहीं किए। ठीक है, ओके। अदर्स फैक्टर्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, अदर्स फैक्टर्स जैसे जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे देख लिए, सोसाइटी पे लेवल पे देख लिए। अदर फैक्टर जैसे कि कौन कौन से? कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल, कल्चरल नॉर्म्स भी हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन सही होता है, कोई भी एक्शन गलत होता है, कोई एक्शन कब सही होता है, कोई एक्शन कब गलत होता है, कैसे सही होता है कैसे गलत। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में है प्री मैरिटल सेक्स। ठीक है, ये अनएथिकल है इन द मैक्सिमम सोसाइटी, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में जाओ तो ठीक है भाई, उधर ठीक चलता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन में कह रहा है कि हिंदुइज्म में वेरी करता है। ठीक है, अल्कोहल लोग पीते हैं, बड़े कोई त्यौहार होता है, होली वोली जैसा पर्व होता है, त्यौहार होता है तो उसमें लेते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में अल्कोहल नहीं है। ठीक है, मतलब कि थोड़े से चल ही लेता है, उन लोगों तो शायद शादी ब्याह में भी चलता है ना, वो क्रिश्चियन चर्च में लेकर के जाते हैं। लेकिन इस्लाम और बुद्धिज़्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है अल्कोहल को। ठीक है, तो ये भी अदर फैक्टर होते हैं ना भाई, रिलीजन हो गया, नॉर्म्स हो गया, कल्चरल नॉर्म्स, ये सारे चीज़ भी बताते हैं कि हमें कौन सा एक्शन करना चाहिए कौन सा एक्शन नहीं करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आउटलाइन एथिकल स्टैंडर्ड, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो सोसाइटी में बने होते हैं, या तुम जहाँ रहते हो उस तरीके से वहाँ बने होते हैं। तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, कुछ इंस्टीट्यूशन में हो, या जहाँ से भी तुम जुड़े हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पर ही कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। तो जैसे कि डॉक्टर को अलाउ होता है कि हिपोक्रेटिक ओथ लेना। हिपोक्रेटिक ओथ क्या होता है कि भाई कि प्रिंसिपल उसका क्या होता है कि पेशेंट्स वेलबींग, पेशेंट जो भी आएगा तुम्हारे पास, हमेशा अपने से पहले पेशेंट का वेलबींग देखोगे, उसका अच्छाई देखोगे पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, उसकी ऑटोनॉमी मतलब उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, चाहे उसका चाहे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरीके से उसको हार्म नहीं होना चाहिए, उसकी ऑटोनॉमी को ध्यान रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसका किसी भी तरीके का डाटा को ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए कोई भी तरीके से, चाहे इंटरनेट पे या किसी भी तरीके से। प्रोफेशनलिज्म मतलब मेंटेनिंग ऑनर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, डॉक्टर ये भी होत लेता है कि वो कोई भी हर हालत में अपना प्रोफेशन, अपना ऑनर, अपना सम्मान जो है मेडिकल प्रोफेशन का, उसको बचा करके रखेगा। ठीक है, तो ये जो ओथ होता है। ठीक है, टाइमिंग भी डिसाइड करता है। ठीक है, कभी एक समय था जिस वक्त एलजीबीटी राइट को कंसिडर ही नहीं किया जाता था, माना ही नहीं जाता था, एलजीबीटी जैसा कुछ होता, थर्ड जेंडर को ही कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन आज देखो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम है। सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज अभी नहीं रिकॉग्नाइज है। ठीक है, लॉज भी होते हैं, जैसे कि अगेंस्ट द थेफ्ट, चोरी करने के, एक चोरी करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में लॉ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है, बताया जा सकता है तुमको अच्छे से कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है। ठीक है, उसके लिए लॉ है अपने पास। एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग, ठीक है, तुम्हें किस तरीके का एजुकेशन मिला है, तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारा परवरिश किस तरीके से हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली भी तुम काम करोगे, कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत। जैसे रिस्पेक्ट ऑथोरिटी फिगर्स, एजुकेशन में हमें सब जो शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो संस्कार भी दिया जाता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करना है, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, पैर छूना है, इस तरीके से बताया जाता है। अपब्रेकिंग, लेस लाइकली टू कॉज क्वेश्चनिंग अनएथिकल बिहेवियर बाय देयर बॉस। ठीक है, तो सिखा दिया जाता है पहले से ही, तो हमें उस तरीके से फिर हमारे अनएथिकल बिहेवियर होते ही नहीं है तो हमारे क्वेश्चनिंग क्या करेंगे। ठीक है, प्रेशर टू कंफर्म द सोशल नॉर्म्स, ठीक है,
टू अवॉइड द सोशल रिजेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि अदर्स में हमारे पास ये भी कारण हो जाता है कि हमें इस सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी में जो नॉर्म्स फॉलो हो रहे होते हैं, जो लॉ और रूल फॉलो हो रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना होता है। क्यों? ताकि हमें इस सोसाइटी से बाहर ना जाने मिले, मतलब इस सोसाइटी के अंदर हमें इम्पोर्टेंस मिले, सोसाइटी में ही हमारा हमको रिकग्नाइजेशन मिलता रहे, हमें बहिष्कार ना कर दे समाज से, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी कुछ एक्शंस जो सही नहीं होते हैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे माइंड के इंट्यूशन के बेसिस पे, फिर भी वो काम तुम्हें करना ही होता है। जैसे कि एक पर्सन इंगेज हुए अनएथिकल बिहेवियर में इन ऑर्डर टू फिट इन विद द पर्टिकुलर सोशल ग्रुप टू अवॉइड द सोशल रिजेक्शन। जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हर एक कोई ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, हर एक कोई ड्रिंक कर रहा है, और तुम लंबे समय से उसके उन लोगों के साथ हो, बैठे हो, हमेशा हर मीटिंग में जा रहे हो, लेकिन वो लोग ड्रिंक कर रहा है और तुम नहीं कर रहे हो, तो तुमको एक समय के बाद वो लोग डंप कर देंगे, हटा देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इस डर से तुम क्या करोगे कि उनके साथ तुम भी ड्रिंक करने लग जाओगे। तो इस कह रहा है कि अनएथिकल बिहेवियर को तुम अपना लिए इसलिए कि तुम उस ग्रुप में सूट कर जाओ, ठीक है। तो ये सब काम भी कभी कभी होता है, ठीक है। ओके, ये था कोर एसेंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अब रोल ऑफ एथिक्स देखते हैं, ठीक है, फेवरेट है यूपीएससी का। रोल ऑफ एथिक्स में इंडिविजुअल का क्या काम है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एथिक्स क्या क्या कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। तो इंटीग्रिटी, राइट कंडक्ट, कंसिस्टेंसी, ठीक है। इंडिविजुअल के बेसिस पे देखें तो इंटीग्रिटी बना करके देखा जाता है। इंटीग्रिटी कहने का मतलब है ना ही ऑनेस्टी का टॉप लेवल, झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ उस वक्त भी नहीं बोल रहा जब कोई नहीं हमको देख रहा होता है, तब भी हमेशा हमारा कंडक्ट राइट होता है, हमारा व्यवहार जो होता है वो हमारा सही होता है, ठीक है। फेयरनेस, इक्वालिटी, इम्पार्शलिटी एंड जस्टिस। फेयरनेस कहने का मतलब है हम इंडिविजुअल जो होता है, अगर इंडिविजुअल में एथिक्स है तो वो फेयरनेस होता है। मतलब फेयरनेस कहने का मतलब है कि इम्पार्शियल होता है, किसी के साथ पार्शलिटी, भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। इक्वालिटी का, सबके साथ समानता का भावना रखता है, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस कहने का मतलब न्याय, ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, ठीक है। प्रोबिटी, प्रोबिटी हमारे पास एक चैप्टर है, वहाँ डिटेल में देखेंगे, ठीक है, सेकेंड लास्ट चैप्टर के आसपास आएगा। तो प्रोबिटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, इंटीग्रिटी। प्रोबिटी हम तब कहेंगे जब ऑनेस्टी आ जाएगा, जब ऑनेस्टी आएगा, मोरालिटी भी आएगा और इंटीग्रिटी भी आएगा। जब तीनों चीज़ हमारे पास मिल जा रहे हैं तब हम प्रोबिटी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऑनेस्टी है, ये अगर ये इस लेवल पे है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ो और यहाँ पर इंटीग्रिटी आएगा, ठीक है, और मोरालिटी इन सब में आएगा, ठीक है। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस मतलब कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड फेयरनेस। इंडिविजुअल में अगर एथिक्स है, कोई भी इंडिविजुअल में एथिक्स है तो वो सेल्फलेसनेस होगा। सेल्फलेसनेस इन सेंस कहने का क्या मतलब है कि कोई भी काम तुम कर रहे हो तो उसमें बिना उम्मीद किए हुए कि रिटर्न में हमको ये चीज़ कुछ मिलने वाला है उससे, ठीक है, तुम सिर्फ दिए जा रहे हो, लेने की भावना तुम्हारे में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कोऑपरेशन कर रहे हो, कोऑपरेशन कर रहे हो कहने का मतलब कि सहयोगी बन रहे हो तुम, ठीक है। एम्पैथी से काम कर रहे हो, एम्पैथी कहने का मतलब ये सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, ये भी अपना चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस, वहाँ आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। फेयरनेस बात हो गया। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और अगर उसमें एथिक्स है, एथिक्स वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, तो क्या क्या हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रांसपेरेंसी होएगा, पारदर्शिता, कोई भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा अपने अपने क्लाइंट के प्रति, अपने अपने कलीग्स के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, हर एक के प्रति ट्रांसपेरेंसी होगा तो एक अच्छा वर्क कल्चर बना रहेगा। इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा, ठीक है, एथिक्स होगा तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा, किसी को लोग इक्वलिटी देखेंगे, किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ना, तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। विश्वास बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व बढ़ेगा, हर एक दूसरे से जो कनेक्टेड होंगे लोग वो एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होंगे कि हाँ मैंने ये काम कर दिया, आपने ये काम मेरे को कहा था, मैंने ये काम कर दिया, इतने टाइम में, इतने समय में कर दिया, इस तरीके से लोग अकाउंटेबल होगा। गुड गवर्नेंस होगा, गवर्नेंस अच्छे तरीके से होगा, क्रेडिबिलिटी बना रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ यार देखो उसका खाना अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, उसके चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कोई भी तरीके का कभी कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। फिर डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा उसमें। फिर शॉर्ट टर्म गॉन एंड लॉन्ग टर्म पेन वाला कंसेप्ट आ जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स नहीं है तो वो कुछ समय में गेन, शॉर्ट टर्म गेन, मतलब अभी तो बहुत वाहवाही कमा जाएगा, बहुत रिकग्नाइजेशन मिल जाएगा, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, लेकिन अगर एथिक्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म में वे
उसको पेन मिलेगा। पेन कहने का मतलब है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा, उसको कोई नहीं आएगा, उसको कोई वैल्यू नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये भी चीज़ भी आ जाता है। और अगर इसमें एथिक्स है तो अभी सिर्फ कुछ समय उसको बनाने में, उसको अपना वर्चस्व बनाने में टाइम लगेगा, शॉर्ट टर्म पेन होगा, लेकिन लंबे समय में इन फ्यूचर में जा कर के उसको अच्छा गेन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एथिक्स होगा तो हाँ ठीक है, मेरे में इतना रुपया कमा लिया, अब जा कर के समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं हम, ठीक है, समाज को किसी भी तरीके से देते हैं। सोसाइटी में अगर एथिक्स है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जस्ट सोसाइटी, ठीक है। अगर सोसाइटी में एथिक्स होगा तो जस्ट सोसाइटी, जस्टिस, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वली देखेगा, तो समाज में हारमोनी बना रहेगा, हारमोनी भाईचारे के साथ चलेगा, ट्रस्ट बना रहेगा सबका एक दूसरे पर, सोशल कैपिटल रहेगा। सोशल कैपिटल कहने का मतलब है कि भाई वैल्यू कर रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं, लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं, वो मेरे को जान रहा है, इस तरीके से जान रहा है, तो मेरा जो बात का वैल्यू है, मेरा जो बात का वैल्यू है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसको कहते हैं सोशल कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल का मतलब क्या होता है? रुपया ही होता है ना। तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू क्या है, तुम्हारा समाज में तुम्हारा क्या वैल्यू है, तुम्हारे बातों को लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, इसी को सोशल कैपिटल कह रहे हैं। फिर ब्रदरहुड, भाईचारा बने रहेगा। इन सारे चीज़ में अगर एथिक रहा सोसाइटी में तो लास्टली हम देखेंगे हमारे पास क्या मिल करके आया? हैप्पी सोसाइटी, खुशहाल सोसाइटी, समाज मिल करके हमारे पास आता है, ठीक है। और अदर्स में देखें तो सेटिस्फाइंग द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ द बीइंग फेयर, ऑनेस्ट एंड एथिकल्स, ठीक है। एवरी एम्प्लॉयज डिज़ायर, हर एक एम्प्लॉय का डिज़ायर क्या होता है कि ठीक है कि वो बेसिक ह्यूमन नीड्स उसको मिले, लोग उसके साथ फेयरली ट्रीट करें, ऑनेस्ट रहें और एथिकल रहें, ठीक है। क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट बना रहे, जैसे कि टाटा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आज टाटा बहुत ऊंचाइयां छू चुका है, ठीक है, स्टार्टिंग से अभी तक के उसके अगर ये में देखो टाटा के ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ से हम लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का केस नहीं सुनने के लिए मिलता है कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत किया है या इस तरीके से किसी भी तरीके से गलत किया है। हमेशा उसका अच्छा ही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी बना हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्ट करता है, वो हर एक एम्प्लॉय का रिस्पेक्ट करता है, किसी का अनादर नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटनेस इन लीडर्स एंड एम्प्लॉयज़ और द कॉमन गोल्स, ठीक है। अगर एथिक्स हुआ ना सोसाइटी में, ठीक है, तो लीडर्स जो होंगे वो आपस में यूनाइट होंगे। जो अपने पास लीडर्स निकल करके आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या कोई भी लीडर, भाई सब लीडर का तो गोल तो एक ही है ना भाई, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करने के लिए और डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, सबका तो यही गोल होता है। तो जब सबका गोल ही यही होगा तो अभी आज इतने जो पार्टी लड़ते रहते वो पार्टी ही नहीं लड़ता। भाई तुम्हारा गोल भी वही है, मेरा गोल भी वही है, ठीक है, अच्छे मिल करके चलो ना, काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता, कॉमन गोल के लिए काम करता, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन होता, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब मेरी नेगेटिविटी, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, ये चीज़ पता होता है, ठीक है, एथिक्स होने के बाद, ठीक है। और फिर वो रियलाइज़ करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। इम्प्रूव थिंकिंग, अगर एथिक्स होता है तो हमारा जो थिंकिंग होता है, हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन एथिक्स से ड्रिवन होता है, ना कि इमोशन से ड्रिवन होता है, और ना ही सर्कमस्टेंशियल होता है, एथिक्स से होता है, ठीक है। और एथिक्स हमें हमेशा ही यही बताता है व्हाट इज़ द राइट एंड द व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, कॉग्निजेंट वर्क फ्रॉम द ऑफिस एल्स लीव, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छा, ठीक है, अगर एथिक्स होता है तो डिसीजन मेकिंग अच्छा ही करता है ना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल था, ठीक है, कि ऑफिस वाले को कह रहा था कि एक एम्प्लॉय को कि भाई यहाँ आकर के काम करो, इतने टाइम के लिए काम करो, अगर इतना टाइम नहीं कर पाते हो, ऑफिस में आकर के नहीं काम करते हो, तो भाई लीव कर दो, जॉब को छोड़ दो। तो भाई उसमें अगर एथिक्स होता तो भाई कोई इंसान जानबूझ के घर में बैठ के क्यों काम करेगा? या तो उसके पास प्रॉब्लम है, या तो वो किसी भी तरीके से जा नहीं पा रहा है ऑफिस, तभी तो वो घर में काम कर रहा है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिसर है, जो टॉप हायरकी का जो अभी एचआर है, मैनेजर है, जो भी है, उसके पास अगर एथिक्स होता तो वो कहता है एम्प्लॉय को, हाँ ठीक है, जैसे होगा काम करो, अच्छे से करो, टाइम निकाल करके करो, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो और उसके साथ काम करो। ये क्या बोल रहा है कि आकर के काम करो, इतने घंटे काम करो, इतना समय के लिए काम करो, और नहीं करोगे तो जाकर के जॉब छोड़ दो। ये इथिकल, ये दिखा रहा है लैक ऑफ एथिक्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन, एग्जाम्पल, अगर एथिक्स होगा तो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में गेन होगा, शॉर्ट टर्म में पेन होगा थोड़ा सा, लोगों को बनाने में, लोगों को जोड़ने में, क्योंकि हम वेलफेयरिस्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, हम लोगों को केयर ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़े से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट एंड गोल जो होगा हमारा लॉन्ग टर्म में वो अच्छा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल टाटा इन 90s, ठीक है, गाइडेड बाई वैल्यूज़, उस वक्त भी वैल्यूज़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, ठीक है। उसके बाद आज टुडे, आज देखो टाटा बुलंदियाँ छू रहा है,
ओके, एथिकल एग्जाम्पल देखो, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, ठीक है, कि उनके फादर जो हैं वो उनसे कहते हैं कि पहले एक गुड प्लेयर बनने से पहले एक अच्छा ह्यूमन बनो पहले, ठीक है। एक गुड प्लेयर बनने से पहले है एक ह्यूमन बनो, अच्छा इंसान बनना पहले, ठीक है। रतन टाटा का डोनेशन का हम लोग जानते ही हैं, हमेशा ही डोनेट कर लेते हैं, करते ही रहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ, ठीक है। जैसे कि कोविड के टाइम में रिलीफ फंड में बहुत सारा दिया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू द एथिकल लीडर्स एंड द फिलॉन्थ्रफी, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलीफ फंड प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, कोविड के टाइम में। किरण बेदी, ठीक है, कंस्टेंटली अपहेल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड, ये और इनको हम लोग हमेशा ही जानते हैं, ये ड्यूटी और इंटीग्रिटी वाली एग्जांपल में हम लोग इन दोनों रखते हैं कि ड्यूटी को सबसे पहले टॉप पे रखते हैं, ठीक है। कभी भी अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को, प्रोफेशनल एथिक्स को नीचे नहीं आने दिए हैं उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ज्वाइन IPS 1972 बैच के यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइज़र भी रह चुकी हैं, ठीक है। ओके, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, और अगर एथिक्स नहीं हुआ समाज में तो क्या होगा, ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, अगर, या फिर हम कहें कि एथिक्स ही नहीं अगर समाज में हुआ, या फिर तो क्या हो सकता है। जैसे कि एथिक्स कहाँ नहीं हुआ, तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर एथिक्स नहीं हुआ, तो इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स नहीं हुआ तो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ये चीज़ डिसीजन नहीं कर पाएगा, क्राइम्स बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, एब्यूसिव हो जाएगा उसका नेचर, ठीक है। वो हर कोई से मारपीट गाली गलौज किए जा रहा है, ठीक है। सोसाइटी में अगर एथिक्स नहीं है तो करप्शन बढ़ जाएगा, ड्रग एडिक्शन बढ़ जाएंगे, लोग अलग अलग तरीके से ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं और किसी के साथ जाकर के क्राइम कर रहे हैं, चोरी चवाड़ी बहुत तरीके से बढ़ जाएगा, इनइक्वलिटीज़ बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिक्स नहीं है तो नेपोटिज्म बढ़ेगा। नेपोटिज्म कहने का मतलब है कि एक ही घर परिवार के लोग, एक ही घर परिवार के लोग ही उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए जा रहे हैं, बाहर वाले को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका जो इफ़िशेंसी है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लोग उसको पसंद करना बंद कर देंगे, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एथिक्स ही नहीं रहेगा तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो है GS2 का भी टॉपिक है, तो थोड़ा सा देख लो। अगर क्रिमिनलाइजेशन होगा पॉलिटिक्स का तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच होगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा पॉलिटिक्स से, इनएफिशिएंट गवर्नेंस होगा, अच्छे से गवर्नेंस नहीं करेगा क्योंकि वो करप्शन कर रहा है, ठीक है। क्रिमिनल क्या अच्छा कर सकता है यार, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का धज्जिया उड़ा देगा, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करेगा। रूल ऑफ लॉ तो ये कहेगा ना वेलफेयर करना है, चोरी नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है, लेकिन ये लोग तो करप्शन ही कर रहा है। क्रिमिनल क्या करता है वही करता है। इंस्क्राइब द क्राइम रेट्स, ठीक है, इंक्रीज द क्राइम रेट, क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जिसके वजह से ये सारे अगर देखो तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इसके जो फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन के अपने पास देखते हैं। वोटर एपैथी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। कैसे होगा वोटर, इलेक्टोरल सिस्टम वीकनेस के वजह से इस तरीके से हो रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब डरा धमका दे रहा है, ठीक है। पार्टी सिस्टम डायनेमिक्स की वजह से हो रहा है। और वोटिंग एपेथीज और अवेयरनेस, लोगों जागरूक ही नहीं है कौन सा पार्टी अच्छा है कौन सा पार्टी अच्छा नहीं है, कैसे हमको किन को वोट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉ को स्ट्रेंथन करो। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत लॉ लेकर के आओ, इम्प्लीमेंट करो लॉ को, इलेक्टोरल लॉ को, ठीक है। प्रमोट करो वोटर एजुकेशन को। अभी देखो इशू भी चल रहा है ना ECI का, यार राहुल गांधी ने पूरी तरीके से वोटर लिस्ट निकाल करके रख दिया फेक वाले को, कि 5 तरीके से उन्होंने गिनवा दिया, एड्रेस रॉन्ग है, नाम रॉन्ग है, ठीक है, डबल नाम्स है, इस तरीके से तो और भी प्रॉब्लम्स है। तो इन तरीके के क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे ठीक करना है, तो भाई स्ट्रेंथन करो इलेक्टोरल लॉ को, वोटर एजुकेशन को बढ़ाओ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथनिंग करो और अवेयरनेस कैंपेन लेकर के आओ, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर एथिक्स नहीं हुआ तो क्या होगा, डिस्प्यूट बढ़ जाएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ेगा, एयर स्पेस का डिस्प्यूट बढ़ेगा, टेरर ट्रेड का डिस्प्यूट बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सारे डिस्प्यूट बढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबको ऐसा बोला गया है कि हाँ हमें इतने लेवल से कार्बन एमिशन रोकना है, इससे उतना नहीं जाने देना है। अगर एथिक्स ही नहीं रहा तो सब एक्सेस कर देगा ना, वॉर होने लगेंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस आने लगेंगे। बायो एथिकल्स, अगर एथिक्स नहीं रहा तो एबॉर्शन रेट बढ़ जाएगा, एनिमल्स राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट होने लगेंगे। अभी एनिमल्स राइट देखो, दिल्ली का केस, दिल्ली का क्या ऑल ओवर इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है, इशू जारी किया कि सारे कुत्ते को डालो यार एक जगह, ठीक है। तो वो भी एक एनिमल एथिक्स के तौर पे ही देख सकते हैं ना।
ठीक है, ओके। वो सब करंट की बातें हैं। डायमेंशन ऑफ एथिक्स, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एथिक्स एंड एथिकल थ्योरीज, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एथिक्स मतलब कहाँ कहाँ हम लोग एथिक्स देख सकते हैं, पर्सनल लेवल पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देख सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे देख सकते हैं। सोसाइटल एथिक्स जो होता है, सोसाइटल क्या कह सकते हैं, पर्सनल और इंडिविजुअल का कम्बिनेशन ही तो सोसाइटी है। एथिक्स फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड भी देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, फ्यूचर्स वर्ल्ड सस्टेनेबल प्रिंसिपल। अब सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल यही तो कहता है कि अभी जो रिसोर्स यार डरा दिया यार, अचानक से डरा दिया कि अचानक से क्या बोल दिया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल मतलब कि जो भी रिसोर्सेज अपने पास हैं अभी, तो उसका संरक्षण करते चलो, रिजर्व करते चलो, और साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखो। यूज़ तो करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिजर्व करके चलो, ठीक है। कम्युनिटेरियन एथिक, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल लाइज इन द गुड ऑफ ऑल। सोसाइटी का तो यही कहना ही है भाई, एक का मतलब कि गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन द गुड ऑफ ऑल। अगर हम किसी एक के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो सबके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर हम किसी एक का अच्छा कर रहे हैं तो बाकी सबका अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न रिलीजियस एथिक्स, ठीक है। वेस्टर्न रिलीजियस एथिक्स क्या क्या कहते हैं, जैसे कि बिब्लिकल ट्रेडिशन है। बिब्लिकल ट्रेडिशन में मतलब बाइबल का ट्रेडिशन, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि सो व्हेन यू गिव टू द पुअर, ठीक है, जब कभी तुम कोई पुअर को दे रहे हो, डोंट साउंड ट्रम्पेट, ठीक है, और मत बजाओ। अगर किसी की मदद कर रहे हो तो पोंपों बजा करके मत करो। एज दे हिपोक्राइसिस डू सो दैट दे मे बी द ऑनर्ड बाय द मैन, ठीक है। मतलब चैरिटी करो, अच्छे काम करो, सिंसियर हार्ट से करो, मोटिवेटेड हो, कंपैशन के साथ करो, और नॉट द डिज़ायर फॉर द रिकग्नाइजेशन फ्रॉम द अदर। और इस भावना से बिल्कुल भी मत करो कि हमको दूसरे लोग सहारेंगे, मतलब कि हमारा अच्छे से हमको वैल्यू करेंगे, लोग हमको बड़ी अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो यार। अच्छा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन है, तुम्हारा दिल कह रहा है, इसलिए करो। और जब कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट मेक नॉइज, डोंट अनाउंस योर गिविंग, सीक्रेट गिविंग, ठीक है। डोंट अनाउंस योर गिविंग, तुम जो दो रहे हो, तुम जिस चीज़ की मदद कर रहे हो, अनाउंस बिल्कुल भी मत करो, सीक्रेटली दे दो। ऐसा कहते हैं ना कि जब किसी को मदद करो तो इस हाथ से अगर किसी को मदद कर रहे हो तो तुमको इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने किसका मदद किया है। तो इस तरीके से ये बिब्लिकल ट्रेडिशन कह रहा है, ठीक है। मेन टीचिंग क्या है बिब्लिकल एथिक्स का, ठीक है। सोशल जस्टिस, समाज में सबको जस्टिस दिलाना, जस्टिस मतलब किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, फेयरनेस की भावना होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, ठीक है, जो कमज़ोर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको संरक्षण करना है। क्रैक्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। क्रैक्स ऑफ द सोसाइटी कहने का मतलब है कि बाइब्लिकल ट्रेडिशन ये कहता है कि एक अच्छा सोसाइटी वो है जो एक मतलब कि सोसाइटी में कहीं से भी किसी भी तरीके से क्रैक करने का मतलब कोई भी लूप होल ना हो, जहाँ से मतलब एक भी बंदा छूट ना जाए, उसका वेलफेयर ना हो, उसके किसी भी तरीके से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। इस तरीके से जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का अच्छे से हो, इक्वली हो, ठीक है। फॉरगिवनेस हो, ठीक है। लव फॉर द गॉड इज एक्सप्रेस्ड इन, कहाँ गया, इन हाउ वी ट्रीट अदर्स, ठीक है। कि मतलब किसी के लिए अगर तुम प्यार दिखा रहे हो, गॉड के लिए प्यार दिखा रहे हो, तो वो तभी एक्सप्रेस्ड हो जाता है जब तुम दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हो, ठीक है। उसके बाद 10 कमांडमेंट्स, मर्सी। 10 कमांडमेंट्स क्या है, 10 कमांडमेंट जैसे कि चोरी नहीं करना है, किलिंग नहीं करना है, ये बस लिख देना यार 10 कमांडमेंट्स। अगर इसको पूरी तरीके से जानना है तो चोरी नहीं करना है, किलिंग नहीं करना है, और क्या क्या है इसका हम बताते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले कि शैल यू हैव नो अदर गुड्स बिफोर मी, ठीक है। यू शैल हैव नो अदर गुड्स बिफोर मी, ठीक है। मतलब नो अदर गुड्स बिफोर मी मतलब तुम अपने से पहले दूसरे की अच्छी चाहो, ठीक है। दूसरे का बुलाई भलाई करो, ठीक है। यही सब करना है कि मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो अपने फादर और मदर का जो है ऑनर करना है, किसी का मर्डर नहीं करना है, एडल्ट्री कमिट नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ठीक है। अपने नेबर्स के प्रति गलत टेस्टिमनी नहीं देना है, ठीक है। यू शैल नॉट कॉवेट। ये 10 कमांडमेंट्स थ्योरी है, ये कहीं पूछेगा नहीं स्पेशली, सिर्फ बस मतलब इतना लिखना है। बिब्लिकल जो ट्रेडिशंस है वो 10 कमांडमेंट्स के बारे में बताता है, मर्सी के बारे में बताता है, दया, स्टीवर्डशिप एंड सेंसिटिव ऑफ द लाइफ, ठीक है। लाइफ के पवित्रता के बारे में भी बताता है। रोमन एथिक्स क्या कहता है, जैसे ये भी कहता है सर्वोदय के बारे में बात करता है, सबका साथ सबका विकास।
मतलब ह्यूमन डिग्निटी बनी रहे, ठीक है। कम्युनिटेरिज्म मतलब कि हर एक कोई का भावना हो, हर एक कोई को इक्वली देखे। इंश्योर डिग्निटी, अलाउ पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, और लोगों को अपना पोटेंशियल, अपना कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस चीज़ की पहुँच हो, इस चीज़ की जानकारी हो। इनहेरेंट वर्थ प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज़। सॉलिडारिटी बना रहे, ठीक है, भाईचारा बना रहे, उसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। सब्सिडियरिटी एंड जस्ट वॉर थ्योरी। जस्ट वॉर थ्योरी एंड्स एंड मीन्स मतलब कि वॉर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ा जाना चाहिए जस्ट मीन्स के लिए कि उस वॉर से लोगों का भलाई होगा। ऐसा वॉर नहीं लड़ा जाना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ बढ़े, जिससे लोगों को प्रॉब्लम मिले, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या कहता है कि डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें अब समझाने की क्या बात है। डिसिप्लिन का बात करता है, हार्डवर्क बात करता है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है सोशियोलॉजी जो लोगों का है ऑप्शनल उनके लिए, ठीक है। वहाँ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ वो डिटेल में जानेंगे। तो बस इसके लिए भी तुम लोगों को मतलब इतना ही जानना है कि डिसिप्लिन बना रहे। डिसिप्लिन का बात करता है, कोई भी काम करते हैं तो डिसिप्लिन हार्डवर्क करना होता है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, गुड वर्सेस इविल एंड सोशल जस्टिस की बात करता है। सोशल जस्टिस टर्म कई बार आ चुका है। गुड वर्सेस एविल, ठीक है, हमें अच्छी कामें करनी चाहिए और एविल मतलब बुरी कामें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। केस स्टडी में यूज़ करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। प्राइवेट स्फीयर के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ केस स्टडी में यूज़ करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक पढ़ करके आए हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ करके आए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी पढ़ करके आए हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका एक दायित्व बन जाता है कि हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्थ के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में। लॉन्ग टर्म गेन एंड शॉर्ट टर्म पेन, ये भी समझा चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लोगों का भलाई करना है, अच्छे से करना है। कोड ऑफ कंडक्ट भी देख चुके हैं। विसल ब्लो के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं अभी। वर्क कल्चर, ठीक है। वर्क कल्चर में ध्यान रहे कि एलिनेशन ना हो। एलिनेशन मतलब एलिनेशन 4 जगह से हो सकता है, प्रोसेस से, प्रोडक्ट से और सेल्फ से, और एक तो मशीन से वाला से होता है ना, ठीक है। तो वो उस पर ध्यान रखना है कि जो लेबर्स है, लेबर को वैल्यू करना है, उनको इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। लोग एलिनेटेड फील ना करवे। कॉन्फिडेंशियलिटीज, लोगों को कॉन्फिडेंशियल मतलब कि उनके जो भी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो अच्छे से ध्यान रखा जाए। लॉयल्टीज़, हर एक एम्प्लॉय के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। बिजनेस एथिक्स, इकोनॉमिक्स एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी बना रहे, उसके लिए एथिक्स काम किया जाना चाहिए। मीन्स वर्सेस एंड का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें प्राइवेट स्फीयर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल कंपिटेंट मतलब कि जो भी तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा ड्यूटी है, उसमें किसी भी तरीके से कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कॉलेजियलिटी, ठीक है। इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे पहले रखना होगा, अपने से भी पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ठीक है। कॉलेजियलिटीज़, ठीक है, एक साथ मिल करके लोग काम कर रहे हैं। थिंकर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्स और हॉब्स, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या होता है कि एक मॉरल फिलॉसफी जो कि ये जज करता है कि मोरालिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द एक्शन इटसेल्फ राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स और द ड्यूटी रेदर देन द कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन। हम रिजल्ट के बेसिस पर नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो रियल रूल्स है और ड्यूटीज़ हैं वो सही हैं या नहीं है, वो एक्शन सही है गलत है, ठीक है। थियोलॉजिकल एथिक्स, और जिसे हम कंसिक्वेंशनलिज्म भी कह सकते हैं। कंसिक्वेंशनलिज्म जो फोकस करेगा कंसिक्वेंस पे, मतलब उसका जो फोकस होगा वो एंड रिजल्ट पे होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स कंसिक्वेंस और आउटकम, ठीक है। कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट पे बेस होगा, ना कि एक्शन पे, ठीक है। ओके, समझ गए। तो यही डियोंटोलॉजिकल एक्शन बेस्ड और टेलियोलॉजिकल कंसिक्वेंस एंड बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, ठीक है, जिसमें सोशल एथिक्स आ जाता है, पर्सनल एथिक्स आ जाता है, ठीक है। वर्चू एथिक्स, ट्रेट्स और इक्वालिटी, जो कि बात करता है कि वर्चू एज द फाउंडेशन ऑफ द एथिकल बिहेवियर। वर्चू मतलब तुम्हारे काल्पनिक चीज़ें जो, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, ये थी, ठीक है। ओके, लास्ट में थोड़ा सा हड़बड़ी हुआ है
कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे चीज़ें समझे हुए थे, इसीलिए सिर्फ हमने कीवर्ड्स को रीड करा है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का पहला चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं, पहला चैप्टर नहीं बोल रहे यार, क्या बोल रहे हैं, पहला चैप्टर एंड, पहला चैप्टर अभी और चलेगा, एक तो वीडियो और आएगा इसमें, पहला चैप्टर में अभी और आएगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर कंप्लीट होता है अपना, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।